अगर विषय की चिंतन करे तो भजन आके बीच में उसको मन को पकड़ लेता है, ये देखा है। अगर सच में आप वृंदावन की अगर किसी का और कोई दोष दृष्टि नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई बुरा ना सोचेंगे, सबको दयानता पूर्वक रहेंगे, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये शर रिपु आपके हृदय में कभी दर्शन ही नहीं देगा। अगर किसी कारण से दर्शन भी देता है तो तुरंत हट जाए। ये भजन है बीच पानी, बीच में आके भजन ऐसे हटा देगा। आपकी भजन नहीं, इस सीमा की भजन, सीमा की भजन। क्यों? अनंत भजन आनंद महापुरुष इस वृंदावन में है। शरीर प्रकट में भी है और शरीर छोड़ दिया अप्रकट में भी है। उन्हीं के प्रभाव से जब हम सत्यता से इस मार्ग पे चलना चाहते हैं तो उन्हीं की कृपा बरसती है हमारे ऊपर, और सीमा में घुसते ही आते ही वो कृपा आपको पकड़ लेता है और आपके विषयी मन को विषय चिंतन होने से रोक देता है। कैसे? कोई भी अगर आप वृंदावन आए होंगे या फिर आने की इच्छा रखते हैं तो वृंदावन आके 2 दिन रहेंगे तो ये बात देख लीजिएगा, जहां पर संसार में आपको 2 दिन का फुर्सत नहीं है शांति से बैठने का, जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, इसका चिंतन आपको चलता ही रहता है, चलता ही रहा है। तो वर्किंग पीरियड्स में बैठ गए, रेस्ट करने, तो भी कुछ ना कुछ चिंता चल रहा है कि अगले दिन क्या करना है। ये वृंदावन आते ही इस चिंता से पहली बात मुक्ति हो जाती है। श्री हरिवंश। तो वृंदावन सतलीला चर्चा जारी रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे, जो लोग वृंदावन आने की उत्साह हृदय में वो वासना प्रार्थना रखते हैं, पर आदि कारणों के कारण, जैसे घरबार के समस्या, इकोनॉमिकल टेंशन, या फिर कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, या फिर परिवार परिजनों का जो बंधन है वो हृदय में दृढ़ होने के कारण हमें वृंदावन में आने की जो प्रार्थना है, वो जो कामना है, जो वासना है, वो पूर्ण नहीं हो पाता। या फिर वृंदावन घूमने जाएंगे, फिर भी और कितना कुछ संसारी होता ही है, तो बाहर रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर फिक्स होने की बात और मन में और सारे ख्याल डराने लगते हैं। तो आज श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कैसे हमें वृंदावन की वास की निष्ठा हृदय में बहुत जल्दी जागृत हो जाए और दृढ़ता पूर्वक शरीर को वृंदावन में रखना ही है, ऐसी वासना। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यद्यपि धावत विषय को भजन गहत बिच पानी, ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आनी। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यद्यपि विषय धावत विषय को, अर्थात यद्यपि मेरा मन विषय की ओर जाता है, ऐसे आचार्य का मन क्या जाएगा, ये हमारे लिए शिक्षा है। हमारा मन विषय चिंता करता है, वृंदावन में शरीर है, बस गए, आगे मन में और ख्याल आ रहा है कि नहीं जाना है, उधर उधर घूमना है, बहुत चिंता आ रहा है, फिर भी वृंदावन में फिक्स मन को नहीं कर पा रहे। शरीर तो आ गया वृंदावन में, अब मन को फिक्स नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं मन को भी वृंदावन फिक्स करने के लिए, कि मन में विषय चिंता तो आता है पर विषय चिंता पे मन बह नहीं जाता, बीच बीच पे भजन आके मन को पकड़ लेता है। ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आनी। ध्रुव जी कह रहे हैं ऐसे वृंदावन की शरण में आते ही मेरा साथ ऐसा होने लगा है। अगर कोई बाहर है, वृंदावन के आश्रय में है, उनके साथ भी ये होता रहेगा। क्या? साधारण अवस्था में साधक विषय चिंता में खो जाता है, और वृंदावन में अगर कोई शरीर से भी वृंदावन में है पर मन उसका विषयों में है, तो कहीं ना कहीं उनको राधे राधे बिहारी जी चलेंगे और श्री राधा दामोदर जी चलेंगे, या फिर राधे राधे कोई भी कुछ भगवत नाम उच्चारण करता आपको मिल जाएगा, आपका विषय चिंता में वो नाम रोक टोक देगा। या फिर कोई संत का दर्शन हो जाए, कहीं मंदिरों का आवाज कीर्तन होता ही रहता है। और मन अगर वृंदावन का शरण ले ले तो बाहर आपका शरीर है तो भी अगर विषय चिंतन आपका हो रहा है, तुरंत आएगा ठाकुर जी का नाम स्मरण, ये अपने आप आता है। ये कोशिश करना नहीं पड़ता। जैसे हम माला में लगे पड़े हैं जप करने में और मन कुछ और चिंतन कर रहा है, अब साधक कुछ देर बाद याद आ रहा है कहाँ पर हम लगे थे और कहाँ तक चिंतन हमारा चला गया। कुछ टाइम बाद, हाँ मेरा इतना माला खत्म हो गया, नंबर्स तो खत्म हो गया पर माला कितना हुआ। तो बस ऐसे ही, पर जब वो शरण लेता है तब अगर मन उसका हटता है, ठाकुर जी के चिंतन से विषय में लगता है, वही मन उसको समझाने लगता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नाम छूट रहा है तुम्हारा, भजन छूट रहा है, चिंतन छूट रहा है। आश्रय लेने से ही, ये कह रहे शरण
गही ध्रुव आनी, जब से शरण आया और हम शरणागति नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे साथ उल्टा खेल हो रहा है। बसी वो वृंदा विपिन को, जहीं तहीं विधि दिर हो, नहीं चूके ऐसो समयो, जतन कीजिए सो। तो ये वृंदावन की बात जैसे तैसे दृढ़ हो जाए, आ जाओ, जैसे भी हो वृंदावन आ जाओ, वृंदावन बस जाओ, वृंदावन की शरण में आ जाओ, कैसे भी हो फिक्स करो। ये जो सुलभ समय चल रहा है ये ज्यादा दिन का नहीं है, ये खत्म हो जाएगा ये सुलभ समय। फिर वृंदावन की बात करना, वृंदावन में सोचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कह रहा है अच्छा समय चल रहा है, जैसे तैसे कर रहा हो, खूब प्रयास करो, कैसे तैसे उधर का संसार का खत्म करके यहाँ पर आके सिंपल जिंदगी जिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। कहा तो कहूँ वृंदा विपिन, आनी बन्यो भलवान, यह बात जी समूझ के, अपनो चारि सयान। ध्रुवदास जी महाराज अपने मन को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं। हे मन, कहाँ तू विषय में घूमने वाला, विषयों में रमन करने वाला, उसी में सुख ढूंढने वाला, और कहाँ सच्चिदानंद में वृंदावन, कहाँ तू आ गया है या फिर आने वाला है। तो अपना सयानापन छोड़ दे, ज्यादा प्रपंचीपन छोड़ दे, छोड़ के तू वृंदावन की शरण ले ले। श्री गुरुदेव भगवान भी कल कह रहे थे, कहाँ हम विषयों में नरक में रहने वाले जीव और कहाँ सच्चिदानंद वृंदावन। परिचय मिल गया हम लोगों का वृंदावन का। हो सकता है आपको बाज भी मिल जाए वृंदावन का, पर आप समझ नहीं पा रहे हम कहाँ पर है। एक बार भी चिंतन नहीं हो रहा है कहाँ पर है। सच्ची में अगर आप समझ जाए कि हम कहाँ पर है वृंदावन में, अगर आपका शरीर है, आप एक बार सोचे हम कहाँ पर है, तो एक कदम चलना वृंदावन में मुश्किल हो जाए। परिक्रमा की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ आपका वो भाव आपका शरीर को जड़ता को फिक्स कर लेगा, अर्थात आपका शरीर चलना फिरना भी उस समय उस भाव के दौरान मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ रोना और रोना ही आएगा। तो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं अपना सयानापन चालाकीपन छोड़ के वृंदावन में आके बस जाओ। छिन भंगुर तन जात है, छारी है विषय अलोल, कौरी बदले ले हितु, अद्भुत रतन अमोल। तो आप कह सकते हैं कैसे हमारा पुत्र पुत्री, हमारा परिजन आदि उधर है, हमारा जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ये सब छोड़ के कैसे वृंदावन आए? सब कोई बात की बात है क्या? इसीलिए ध्रुवदास जी महाराज कह रहे छिन्न भंगुर ये शरीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जब हम जाएंगे साथ में कुछ ले जा नहीं सकेंगे, और जिसके लिए भी किया वो भी कुछ नहीं ले जा सकते हैं। सब यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा किसी और के लिए। और तुम अद्भुत रतन वृंदावन को छोड़ के, वृंदावन के नाम धाम को छोड़ के, अब कौड़ी छोटे छोटे कौड़ी कलेक्ट कर रहे हैं आप। इसलिए कह रहे हैं ये कौड़ी कलेक्ट करना बंद कर दे, अमूल रतन वृंदावन को कलेक्ट कर, अर्थात वृंदावन के भाव में तू डूब जा। तो फिर आप कह सकते हैं कि मेरा इतना बिजनेस चल रहा है, इतना जॉब चल रहा है, इतना कुछ छोड़ के आना मुश्किल है, और कोई बेवकूफी ही कह सकेगा संसार के लोग। तो ध्रुवदास जी महाराज यहाँ कह रहे कोटि कोटि हीरा रतन, अरुमणि विविध अनेक, मित्ता लालच छारि के, गही वृंदावन। कोटि कोटि हीरा रतन, अरु भी मणि विविध अनेक, अर्थात कितने संपत्ति वैभव की बात कर रहे, कोटि कोटि हीरा रतन और विविध प्रकार की मनिया, मिथ्या लालच छारी के, गही वृंदावन एक। यह सब संपत्तियों का, जागतिक वैभव का मिथ्या लालच छोड़ के एक श्री वृंदावन का शरण ग्रहण कर ले। पहले शरण, उसके बाद बास। ये बात याद रखिएगा, पहले शरण, अर्थात वृंदावन के अलावा हमारा कोई और नहीं है, कोई और घर नहीं है, कोई और संपत्ति नहीं है, कोई और बल भी नहीं है। फिर भी अगर जो वृंदावन की बास के लिए चलना चाहते हैं, फिर आगे चल के परिवार परिजनों की बाधा क्रिएट करते हैं, इसके लिए श्री दुर्दास जी महाराज कह रहे नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, इनमें जो अंतर करे, बसत वृंदावन माही। तो ध्रुवदास जी महाराज कह रहा है वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, वो फ्रेंड्स नहीं, वो पुत्र पुत्र नहीं, कोई 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 नहीं। कौन?
इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माही। जो वृंदावन के वास करने में आपको व्यवधान क्रिएट करे, उनके समान मेरा कोई माँ नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, मित्र नहीं, कोई नहीं। अर्थात पहले भी इस दोहा में ध्रुवदास जी महाराज के जो वृंदावन के बसत जो अंतर करे तेहि सम शत्रु ना और जानी। अर्थात वृंदावन के वास करने के लिए जो आपको बाधा, यही पुत्र परिजन के लिए आप कमा रहे थे, यही पुत्र परिजन के लिए आप संसार में लगे पड़े हैं दिन रात, खुद के भी लिए सोचने का समय नहीं। अगर आप वृंदावन की बात आया है हृदय में, तो ये जब बाधा क्रिएट करते हैं, पकड़ते नहीं, आपका तो अभी नहीं, आप हमें छोड़ के कहाँ जाना चाहते, हम भी नहीं जाएंगे सनम, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, तब समझ लेना ये आपके माता मित्र संबंधी बन के ये आपके शत्रु आए हैं बदला लेने के लिए। एकमात्र वृंदावन के शरण रखते हुए खुद को साइलेंट कर ले और ठाकुर जी से खूब मनोहार करे, खूब रोइए, कब हम पुकारोगे, कब हमें भी आपके पास बुलाओगे प्यारी, हमारी तो समझ से बाहर है। और धीरे धीरे उन लोगों को समझाता रहिए। अगर वो ना भी समझे, आज नहीं तो कल आपको वृंदावन श्री जी बुला ही लेंगे, पर उनसे झगड़ा ना कीजिए। नाते जेते जगत के सब मिथ्या मानी। जो भी आपको वृंदावन आने में, वृंदावन की शरण लेने में, वृंदावन की बास करने में जो आपको अंतर डाले, अर्थात नहीं अभी नहीं हो सकता, अभी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अभी जा नहीं सकते, तुम्हारे अलावा हमारा कौन होगा, ना हम जाएंगे ना तुम्हें जाने देंगे। विश्वास कर लिए संसार में कोई किसी का नहीं है, वो आपके शत्रु, आपके घर में आपके संबंधी बन के आए हैं। ये बात साधक अपने कान खोल के हृदय में रख ले और ना उनसे झगड़ा करे, ना उनसे संबंध खराब करे। वो अपनी तरफ से जो करना है करे, हमें अपनी तरफ से सिर्फ अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि जब हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे हमको रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड ही संसार से मुक्ति है। और खराब परफॉर्मेंस और वो गाली सबका रिवार्ड हमको मिलेगा, और वो परफॉर्मेंस हमेशा बार बार जन्म तक देना पड़ेगा। इसलिए हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखें, अपना सबके साथ जितना हो सके संबंध की नाटक बनाए रखे, और हृदय में माने कि हमारा कोई और नहीं प्यारे के अलावा, वृंदावन के अलावा, तो आपको रिवार्ड मिलेगा। क्या रिवार्ड? आपको इस संसार से मुक्ति, वृंदावन बस हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। ये वृंदावन और वो वृंदावन एक। तो ये मैं नहीं, श्री दुर्दास जी कह रहे हैं। क्या? नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या माने। सबको मिथ्या मानो, जितने सारे नाते रिश्ते हैं। सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन पहचानी। जो सत्य है, नित्य है, आनंदमय, तो सच्चिदानंद कौन है? श्री वृंदावन। इसको पहचान लो साधक। बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन मेरा, प्राण तजो बनना तजो कहो बात कौला। अब कह रहे हैं ध्रुवदास जी, अब तो वृंदावन आ गए ना, या फिर आने वाले एकदम फिक्स हो चुका है आपका। ये श्लोक आप हृदय में धारण करिए। क्या बात कह रहे हैं? वृंदावन में अगर बसती हो जाए आपका, अर्थात वास हो जाए आपका, तो ये मन में रख लो। क्या? प्राण तजो पर बनना तजो, मरना ही है। जिसको पाने के लिए आपने इतना रोया, इतना तपस्या किया, सबका गाली गलौज आदि सुना, संसारी कितने सारे नुकसान भी किए होंगे आपने, अब वृंदावन आपको मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। इस समय हृदय में धारण कर लो। लाख टके की बात कह रहे हैं ध्रुवदास जी, लाख बार कह रहे हैं। क्या? प्राण तजो पर बनना तजो। वृंदावन आ गए तो अब प्राण निकल जाए, पर वृंदावन से बाहर, सीमा से, वृंदा विपिन सीमा के बाहर हरि को ना निहार। वृंदावन के बाहर अगर हरि भी आपको बोला वेलकम वेलकम, मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूं, फिर भी नहीं जा रहा। क्यों? आगे ये बनना। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। यह चरने फिरने भी राधा वल्लभ लाल नाम सुनाई देगा। अर्थात रिश्काला भी राधे राधे, ये दुकानदार भी राधे राधे, कोई जो भी आए, कोई भी दर्शन कर ले, किसी भी जगह पर कोई किसी झगड़ा कर रहा है फिर भी राधे राधे। चलत फिरत सुनियत यह राधा वल्लभ लाल, ये बाहर आपको नहीं मिलेगा। बाहर बहुत प्रपंच की बातें होगा, यहाँ अगर प्रपंच की बातें है उसमें भी राधा नाम होगा, ये बड़ा दुर्लभ है। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। इस तरह से वृंदावन में बहुत काल तक वास करो। इधर उधर आने के बाद, यहाँ आने के बाद ज्यादा इधर उधर डोलो मत।
बसी वो वृंदा विपिन को यह मन में धरि ले हो, कीजे ऐसो नेम दृढ़ या रज में पर दे हो। कह रहे हैं बसी वो वृंदा विपिन को, वृंदावन में बसने के बाद यह मन में धरी ले हो। रविदास जी कह रहे हैं मेरी ये बात मन में पकड़ लो। क्या कि जो ऐसो नेम दृढ़, नियम यानी नाम जप, दृढ़ या रज में परिदेह हो, रज में अपना देह समर्पित कर, अर्थात वृंदावन में वास करना, ये बात अंदर फिक्स कर लो। खत्म कहानी, दुनिया जाए बाहर में, संसार जाए मरने, हम वृंदावन की वास करने को जा रहे हैं। और वृंदावन के वास करने में जो आती है, जो परिजन आपको बाधा क्रिएट करे, उसे शत्रु के समान देख लेना। वृंदावन में बस गए तो कभी यहाँ से ना निकलना। और यह रज, यह शरीर वृंदावन में पूरा होगा, यह दृढ़वत आप साधक अपने अंदर धारण कर ले कि ये शरीर वृंदावन के बाहर कभी नहीं, और इसको समाप्ति इसी रज में होना ही है। आगे और निष्ठा की बात, ये साधक धारण करते रहे तभी वृंदावन के वास करने का परम जो फल है, परम आनंद आपको महसूस होता रहेगा। कैसे? खंड खंड होए जाय तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं चार्य, चारी वो है वरिचूक। ये सबसे सुंदर श्लोक। खंड खंड होए जाय तन, अंग अंग सतटूक, अर्थात शरीर का मेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, चाहे इतने अंदर कितने सारे विपत्ति मेरे साथ आ जाए, कितने सारे प्रलोभन आ जाए, एक बार तो आजा वृंदावन से बाहर, देख तेरे को माला माल कर देता हूँ, या फिर कितने सारी विपत्ति आ जाए कि मेरे को एक बार तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा अगर स्थिति आ जाए और वृंदावन नहीं छारी है वरिचूक, इतना भयंकर स्थिति आने के बाद भी कभी वृंदावन से शरीर को मत निकालना। अगर छोड़ दिए, निकाले तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी तुमसे। क्या? जो भजन हो चाहे ना हो, रज में हो तो श्री जी के लीला में पक्का, उससे आप चुप कर जाएंगे। हो सकता है एक और जन्म भी आपको। पटतर वृंदा विपिन की, कहीं धो दीजे काही, जे ही बन की ध्रुव रेणु में मरिबो मंगलाही। इस रज में हम मरने के लिए आए, इस रज में हम जीने के लिए नहीं आए हैं, अच्छा रहने के लिए नहीं आए, अच्छा खाने के लिए नहीं आए। इस रज में हम आए हैं मरने के लिए। जो भी यहाँ पर आने की इच्छा है कि परमानेंट हम वृंदावन वास करना चाहते हैं, साधक ये बात हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लें। ये जो 4, 5, 6 लाइन में ध्रुवदास जी महाराज आज की चर्चा में ध्रुवदास जी महाराज बोले हैं कि एकदम पक्का कर ले साधक, हृदय में वृंदावन को शरीर देना है, बाहर मणि रत्न कमा के भी कोई फायदा नहीं। यहाँ पर बसते ही चाहे भजन ना हो, चलत फिरत सुनियत यह राधा वल्लभ नाम, होता ही रहेगा। और यहाँ पर भजन गहे बिच पानी, मन में यद्यपि धावत विषय को, मन अगर विषय की चिंतन करे तो भजन आके बीच में उसको मन को पकड़ लेता है। ये देखा है। अगर सच में आप वृंदावन की अगर किसी का और कोई दोष दृष्टि नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई बुरा ना सोचेंगे, सबको दयानता पूर्वक रहेंगे, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये शर रिपु आपके हृदय में कभी दर्शन ही नहीं देगा। अगर किसी कारण से दर्शन भी देता है तो तुरंत हट जाए। ये भजन है बीच पानी, बीच में आके भजन ऐसे हटा देगा। आपकी भजन नहीं, ये सीमा की भजन, सीमा की भजन। क्यों? अनंत भजन आनंद महापुरुष इस वृंदावन में है। शरीर प्रकट में भी है और शरीर छोड़ दिया अप्रकट में भी है। उन्हीं के प्रभाव से जब हम सत्यता से इस मार्ग पे चलना चाहते हैं तो उन्हीं की कृपा बरसती है हमारे ऊपर, और सीमा में घुसते ही, आते ही वो कृपा आपको पकड़ लेता है और आपके विषयी मन को विषय चिंतन होने से रोक देता है। कैसे? कोई भी अगर आप वृंदावन आए होंगे या फिर आने की इच्छा रखते हैं तो वृंदावन आके 2 दिन रहेंगे तो ये बात देख लीजिएगा, जहां पर संसार में आपको 2 दिन का फुर्सत नहीं है शांति से बैठने का, जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, इसका चिंतन आपको चलता ही रहता है, चलता ही रहा है। तो वर्किंग पीरियड्स में बैठ गए, रेस्ट कर रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ चिंता चल रहा है कि अगले दिन क्या करना है। ये वृंदावन आते ही इस चिंता से पहली बात मुक्ति हो जाती है। सीमा में घुसते ही मन विषय चिंतन करना बंद कर देता है। आएगा, हमारे पुराने अभ्यास के दौरान कुछ टाइम आएगा, आते ही ये तुरंत चला भी जाएगा, ये रहेगा नहीं। जे आप सीमा से बाहर निकले, अपने घर की ओर जाने निकले, अर्थात सीमा से ही बाहर निकले, इतना समझ ले, वो ही मन जो आपका
जहां पर था विषय चिंतन कंटिन्यूअस करता था वो पुनः शुरू हो जाएगा। अगर वापस फिर से आप एंट्री किए तो वो वापस मन शांत हो जाएगा। ये भूमि का प्रभाव है। इसलिए आचार्य लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, भाई तुम्हें क्या ढूंढना है, क्या चाहिए, जो चाहिए सो यहाँ पर सुलभ है। आके शरीर को रख दो वृंदावन में। मन नहीं रहता, मन पक्का मरेगा, मन पक्का विषय चिंतन के छोड़ के वो प्रभु का चिंतन करने में बाध्य हो जाएगा। तुम्हारी प्रभाव से नहीं, तुम्हारी भजन बल से नहीं। अनंत महात्माएं घूमते रहते हैं, प्रियावृतम स्वयं नित्य विहार करते रहते हैं इसी वृंदावन में, गली गली में। तो ये तो बहुत सिंपल सा बात है, मन का शांत हो जाना। आगे तो स्वयं लीला के प्रवेश के लिए बात कर रहे हैं। पटतर वृंदा विपिन की कहीं धौ दीजे काही। इस रज की वृंदावन की समता किससे कर जाए, जिस रज में मरने ही से ही परम मंगल है। तो परम मंगल क्या? परम लीला में प्रवेश। जिसको लीला में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भजन करते करते जिए जन्मों जन्मांतर चला जाता है, पर लीला में प्रवेश होना बहुत मुश्किल है। पर जब आप इतना अनन्यता आ जाता है हृदय में कि वृंदावन के बिना नहीं जी सकते, और ये धाम की अनन्यता बहुत जल्द हृदय में आ जाती है, पर नाम की अनन्यता, निरंतर नाम थोड़ा मुश्किल है, निरंतर लीला चिंता मुश्किल है, निरंतर रूप में डूबा रहना मुश्किल है, पर निरंतर धाम में रहना ये कंपैरेटिवली इजी है। तो ये अगर निष्ठा आ जाता तो जैसे भी देखा है, कोई वृंदावन की बात अगर कोई आगे करे रखा है तो कुछ ही दिनों में उसके अंदर ये निष्ठा आ जाता है, उसको कहीं और अच्छा नहीं लगता। अगर इसी पंचकोशीय वृंदावन में वास मिल गया तो मथुरा जाने के पर भी उसके हृदय में लगा रहता है कब वापस वृंदावन में, अगर वो शांति नहीं लग रहा है, उस कारण से भी गए इधर उधर बरसना आदि, उनको सुख इसी वृंदावन में। तो ये पकड़ लेता है, जो ये पकड़ लेता है तो काम समझ लिया आपका हो चुका है। अब बस आप खुद को संभाले कि ऐसा हम कार्यकलाप ना करें, ऐसा गंदा चिंतन ना होने दे, ऐसा अपराध ना होने दे, खुद को संभाले। बाकी आगे का काम तो ठाकुर जी कर ही रहे हैं, फिर भी हम खुद को संभालते रहे तो पक्का वृंदावन की अनन्यता, वृंदावन के अधीश्वर का अनन्यता और लीला में प्रवेश बहुत आसान है। इसलिए साधक जो इसे समझते हैं, जो विषय लोग हैं उनके लिए चर्चा नहीं है। जो साधक इस चीज को समझते हैं, जो वो क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो सच में अगर लीला में प्रवेश करना चाहता है इतनी आसानी से, तो छोड़े अपना घर परिवार, चले वृंदावन की ओर। और कोई यहाँ पर आपके साथ आता है परिवारजनों के साथ, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आता है तो आप स्वयं चले और ठाकुर जी से मनवान करें कब ऐसा दिन आएगा और आप स्वयं हमें बुलाओ। ये है वृंदावन निष्ठा की बात। किस तरह से हमारे हृदय में वृंदावन बसने का निष्ठा आए और यहाँ के आने के बाद कैसे वो निष्ठा हमारे अंदर रखे, इसकी इस तरह से वृंदावन सत्यलीला की चर्चा हम जारी रहेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वृंदावन श्री